सो रीड आउट द सिचुएशन। गिवन है कि ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, जिसमें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये छोटी छोटी बातें समझा कर इसका मतलब ये पॉइंट या तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होते हैं। दैट इज़ द ओनली केस कि जब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। द स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है, इट इज़ ड्रॉन सो एज टू फॉर्म विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्रायंगल ऑफ एरिया डेन। ऑब्वियसली एक्स और वाई को एक जगह पे कट करके अगर आप उसको एक्स और वाई एक्सिस के साथ एसोसिएट करें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आएगा। इसमें ये भी दिया है कि ए बी नीड्स टू बी पॉजिटिव। अगेन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी अगर पॉजिटिव है तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो गए, तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग विच इज़ आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसके बारे में डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम बनेगा? लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने इस तरीके का कोई लाइन बना दिया एंड देन वी हैव, वैसे इतना इनफ है, आगे पढ़ते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। दैट इज़ द ओनली वे वी कैन राइट डाउन दिस लाइन एज एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस इक्वल्स टू 1। और नाम भी देंगे, ओ इसको ए नाम दे देते, इसको बी नाम दे देते। इसके कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, 0 बी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए 0। अब आपके पास ट्रायंगल ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, इसका एरिया इन्होंने डेर बता दिया। आगे क्या है? वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ डेर। ये जो डेर है इसका मिनिमम वैल्यू आपको जज करना है, और आंसर्स दिए अल्फा बीटा में। सो वी नीड टू जनरेट सम काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे डेर अल्फा बीटा से एसोसिएटेड रहेगा। अब वो एसोसिएटेड कैसे रहेगा देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये मुझे ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन बी है, तो सीधा ये भी तो तरीका हो सकता था। और वैसे भी दिया है कि ए बी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एरिया नीड्स टू बी पॉजिटिव, और इसी को इन्होंने डेर नाम दिया है। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ट्वाइस डेर। ये समझ में आ रहा है। और क्या क्या बातें दी गई है? अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने स्किप ही कर दिया। ये पॉइंट इस लाइन पे बैठा है, तो पॉइंट कौन है? अल्फा बीटा। फाइन, हमें ए बी को अल्फा बीटा, देखिए अभी क्या हो गया ना कि डेर एसोसिएट हो गया ए बी के साथ। हमें आंसर्स में डेर एसोसिएटेड चाहिए अल्फा बीटा के साथ। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 हमें दिया है। इसके ऊपर कौन बैठा है? पी, अल्फा बीटा। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई कराते। अल्फा बाय ए बीटा बाय बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये जो ए और बी है वो दोनों डेर से एसोसिएटेड है। अल्फा बाय ए प्लस बीटा बाय बी के जगह मैं लिख सकता हूँ 2 डेर बाय ए इक्वल्स टू 1। आपको कोशिश मेरी समझ में आ रही है कि हर तरीके से अल्फा बीटा को डेर से एसोसिएट करना चाह रहा हूँ। तो जो जो हटा सकता हूँ, जो जो चीज़ें भगाई जा सकती है वो भगाई है। यहाँ पे ए और बी कंबाइनली डेर के साथ अफेक्टेड है, इसलिए हम लोग को ए और बी दोनों को एक साथ तो हटाते नहीं आएगा। ए को हटाने की कोशिश करोगे तो बी इंट्रोड्यूस होगा, बी को हटाने की कोशिश करोगे तो ए इंट्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद डेर ऑब्वियसली। इसमें किसी एक ही को हटाया जा सकता है। सपोज मैंने बी को हटाया, आगे क्या होगा? अल्फा बाय ए प्लस ए बीटा 2 डेर इक्वल्स टू 1। सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ से ना थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग आपको लगाना है। कैसे? ए से हमारा कोई लेना देना नहीं है। व्हाट वी रिक्वायर इज अ कंडीशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड डेर। तो ऐसे में आप यहाँ ए के अंदर क्वाड्रेटिक जनरेट करके डिस्क्रिमिनेंट का उपयोग कर सकते हैं। हम ऐसे पढ़ते थे क्वाड्रेटिक में
कि लेट से कोई इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इन एक्स है और आपके आंसर्स में वो एक्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि उस क्वाड्रेटिक के अंदर जो कोएफिशिएंट्स छुपे हैं उनका कनेक्शन है, तो यू यूटिलाइज जनरली डिस्क्रिमिनेंट। हमें क्या कह रहा हूँ वो समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 2 डेन अल्फ़ा, ऊपर में क्या आएगा ए स्क्वायर बीटा, और नीचे रहेगा 2a डेन इक्वल्स टू 1। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बीटा ए स्क्वायर, यहाँ से इधर जाके फिर शिफ्ट होगा तो 2 डेन ए प्लस अपने पास है 2 डेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स ऑब्वियसली इन ए, और यहाँ पे ए कैसा नंबर है, रियल नंबर है, मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे ऑब्वियसली। अब अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो रियल रूट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड होता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, काइंड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपको बी स्क्वायर समझ में आ रहा होगा, देखिए 4 डेन स्क्वायर, 4 टाइम्स ए समझ में आ रहा होगा, सी भी समझ में आता होगा। यहाँ से आपको 4 और एक डेन यहाँ पे दिख रहा है जिसे आप डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन से, तो यहाँ एक डेन बचा रहेगा। फिर यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा बचा हुआ है। सो दैट्स द सिचुएशन जहाँ पे डेन की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर दैन 2 अल्फ़ा बीटा। डेन की मिनिमम वैल्यू पूछा था तो हमने अभी ये साबित कर दिया कि डेन की वैल्यू इतनी या इससे ज़्यादा होगी, मतलब डेन की मिनिमम वैल्यू है 2 अल्फ़ा बीटा। लेट अस सी इफ़ वी हैव समथिंग लाइक दैट। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेन पूछा था, ऑप्शन बी में दिख रहा है अपने को 2 अल्फ़ा बीटा।